अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स। अगर आप एब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सोशल साइंसेज या किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी पे नहीं करनी होगी और हर महीने तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर स्टाइपेंड भी मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और पैसे ना होने की वजह से रुक गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2026 के बारे में, जिसे MIS के नाम से भी जाना जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज़ इतनी सिंपल और डिटेल में समझाऊं कि आप वीडियो को एंड तक कुछ डिसाइड कर सकें कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले ये समझ लें कि स्कॉलरशिप असल में है क्या। तो मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मलेशिया की यूनिवर्सिटी में स्टडी का मौका दिया जाए। ये कोई छोटी मोटी या प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है। सो आपने इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना। इस स्कॉलरशिप में एक तो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह नहीं देनी, वो डायरेक्टली मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाएगी। और साथ आपको तकरीबन 1500 RM का मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो आपको हर 4 माह के बाद एक साथ मिला करेगा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखकर। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 90,000 से 1 लाख के करीब बनता है, जो एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है, स्पेशली जब आप अब्रॉड रहते हों। तो आप इससे अपनी अकोमोडेशन, फूड और अपने बाकी एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर किसी के माइंड में होता है कि क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब है यस, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो। ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक बाकी रीजन्स के साथ साथ ये स्कॉलरशिप उन कंट्रीज़ के लिए भी अवेलेबल है जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ ये देखते हैं कि कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम अलहदा से मेंशन नहीं है, तो शायद पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ऑलरेडी मलेशिया में किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं और आपका अभी कम से कम 2 सेमेस्टर बाकी हैं, तो आप फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बैचलर्स कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप को अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। और बाकी जिनकी डिग्री कंप्लीट है, वो इसी साल मास्टर्स के लिए या फिर मास्टर्स वाले PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप वैसे तो सिर्फ मास्टर्स और PhD के लिए है, बैचलर लेवल के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अभी बैचलर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को इग्नोर मत करें, इसे पूरा देखें और इस स्कॉलरशिप को अपनी फ्यूचर प्लानिंग में ज़रूर ऐड करें। एज लिमिट की बात करें तो मास्टर्स के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स और PhD के लिए 45 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने गैप लिया है या जॉब कर रहे हैं, तब भी आपके पास चांस है, आप अगेन अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में मिनिमम CGPA 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि मिनिमम CGPA का मतलब ये नहीं कि इससे ऊपर सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ये एंट्री पॉइंट होता है, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपका CGPA जितना ज़्यादा होता है, उतनी ही आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास आइट्स होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश मीडियम में है तो आप यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि आइट्स मैंडेटरी नहीं है, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप विन भी कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च बेस्ड मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही वो चीज़ है जहाँ से आपकी सिलेक्शन के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक आप अपनी पिछली डिग्री के नंबर तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल और रिकमेंडेशन वगैरह का ऑप्शन अभी भी मौजूद है, जिससे आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं या फिर अभी फ्री हैं, तो वो सब अपनी डिग्री से रिलेटेड इंटर्नशिप्स और कोर्सेज वगैरह ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास ये चीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। जस्ट सर्टिफिकेट्स लेंगे तो वो कहीं कहीं तो चल जाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं चलेंगे।
अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, जो कि मिनिमम अगले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और ये मैंडेटरी है। इसके बगैर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अकाउंट भी नहीं बना सकते। लेकिन ये सुनकर आपने भाग नहीं जाना, बल्कि बाकी रिक्वायरमेंट्स भी देख लीजिए, ताकि इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा आप अप्लाई कर सके। क्योंकि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही देख देख कर छोड़ते जाएंगे कि इसमें ये चीज़ चाहिए, इसमें ये चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो ऐसे फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश किया करें। खैर, इसके अलावा आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह की ज़रूरत होगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ, जिसकी बेस पर आप आर्ट्स के बगैर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बनवा सकते हैं। फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर, सीवी, एडमिशन लेटर और रिसर्च प्रपोजल अगर रिक्वायर्ड हुआ तो वो भी आप इसमें देंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि MIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी टेम्पलेट अवेलेबल है। आप वो टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरी से फिल करवा सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी ट्यूशन फ़ी कम्प्लीटली कवर होती है और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये स्टाइपेंड हर महीने नहीं मिलता, बल्कि 4 माह के बाद एक साथ मिलता है, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद रिलीज़ होता है। मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं और MIS के अंडर मल्टीपल टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे कि UPM, USM, UTM और UKM वगैरह। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जैसे UTP, MMU और यूनिटेन। लेकिन यहाँ हम यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। बट आपने अपने डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के रिलेटेड देख लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है। फील्ड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर फील्ड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स एक्सक्लूडेड हैं, जैसे मेडिसिन, नर्सिंग और फार्मेसी। बट ये आपको यहाँ स्क्रीन पर इनकी डिटेल्स शो हो रही होंगी, यूनिवर्सिटीज़ और डिसिप्लिन्स की। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ CGPA पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है, जिसमें एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, रिसर्च प्रपोजल, CV और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सब इंक्लूडेड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस का है। अप्लाई करने के लिए आप सिंपल गूगल पर MIS या मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सर्च करें, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें और यहाँ दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा ज़रूर रीड करें। फिर आपको MIS एप्लीकेशन सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप पोर्टल ओपन कर सकते हैं। पोर्टल में आपको डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको साइन अप करना होगा और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद लॉगिन करें और फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। फॉर्म में सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, पेरेंट या गार्डियन की डिटेल्स ली जाएंगी। फिर आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर रेफरेंस की डिटेल्स देनी होती हैं, यानी जिन लोगों से आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले रहे हैं। और अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे जॉब या इंटर्नशिप, तो उसकी डिटेल्स भी फिल करनी होती हैं। लास्ट स्टेप में आप अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। इस तरह आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस की प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, जहां हर सेक्शन फिल करके दिखाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन याद रखें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी कंपटीशन भी होता है, इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स वक्त पर रेडी करें और CV के साथ साथ रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि सिलेक्शन में अक्सर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपने ये सब चीज़ें प्रॉपरली कर ली तो आपके चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन अगेन आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल स्किल्स या नॉलेज काफ़ी मैटर करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।